हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में बात करेंगे, फॉर्म की अंतिम तिथि के बारे में बात करेंगे, करेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या करेक्शन आप कब से कब तक कर सकते हो, एडमिट कार्ड आप लोगों का कब आएगा, क्या 400 में से अगर आप 100 से कम नंबर लाते हो तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अंतिम 30 से 35 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपका कम से कम 150 से 200 नंबर आ ही जाए, प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। एंड 250 प्लस स्कोर के लिए भी बताऊंगा टिप्स, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपको 2025 में बीएड करना है तो हमारे चैनल को अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लास्ट डेट यानी कि इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताए दे रहा हूं। आप फॉर्म अभी तक नहीं फिल किए हो, आपके कांटेक्ट में कोई भी फिल नहीं किए हैं तो उनको बता दो, 30 अप्रैल यूपी बीएड फॉर्म की अंतिम तिथि है, आप आवेदन कर सकते हैं। एंड यहां पे देख सकते हैं, उसके बाद भी आप 1 मई से 5 मई के बीच में भर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको लेट चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप करेक्शन कर पाओगे 6 से 9 मई के बीच में। एडमिट कार्ड यहाँ पे 25 मई डेट दी हुई है, बट 1-2 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। 1 जून को आपका एग्जाम होगा और आज तारीख कितनी है? 26 अप्रैल। तो तैयारी करने का अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें आवेदन संख्या के बारे में तो इस बार आवेदन संख्या 4 लाख प्लस हो गई है, 4 लाख, ठीक है। इसमें आवेदन लास्ट में इसलिए भी बढ़ रहे हैं, जैसे अभी जिन लोगों का जैसे पीजी है तो अभी क्या होता था, यूपी पीजीटी की जो वैकेंसी आती थी उसमें अगर आपका केवल पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए हैं तो उसके लिए एलिजिबल रहते थे। बट अभी क्या हुआ है, जीआईसी की जो वैकेंसी, राजकीय विद्यालयों में जो वैकेंसी आएगी पीजीटी की एंड यूपी पीजीटी की जो वैकेंसी आएगी उसमें बीएड भी होना चाहिए पीजी के साथ। तो जिनका पीजी है तो वो बीएड अब करेंगे, तो आवेदन संख्या बहुत तेजी से क्रॉस हो रही है, तो पढ़ना भी पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े एग्जाम दे दोगे, एडमिशन आपको मिल जाएगा, तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा। तो आप तैयारी में लग जाओ। किन किन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है ये आपको बता रहा हूं, कैसे पढ़ना है वो भी आपको बता रहा हूं। एग्जाम पैटर्न तो आप सभी लोगों को पता ही है कि रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश एंड सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, जीके जीएस हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक का चयन आप करेंगे, आप फॉर्म भरते समय किए होंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट से आपके जो है 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको कम से कम 400 में से 220-30 लाना ही पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आप निकाल लोगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, पहले कभी भी तैयारी नहीं किए हैं, तो अभी भी आपके पास तैयारी है, आप तैयारी करके निकाल सकते हैं सरकारी सीट। उसके लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट, इसमें आपको जो है जीके में जैसे आपको विविध पार्ट पढ़ना पड़ेगा एंड आपका जो है स्टैटिक जीके, इसको पढ़ लीजिए और यूपी जीके अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग। रीजनिंग आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। जो भी 20-22 चैप्टर है आप आसानी से पढ़ सकते हो, रिवीजन भी कर लोगे, अभी भी समय आपके पास है। एक दिन में 2 टॉपिक निपटा देंगे आप लोग, अभी भी आपके सब समय है। 7-8 घंटे भी पढ़ाई करोगे ना तो आराम से नहीं हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपको लैंग्वेज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, एक एक टॉपिक आपको पढ़ लेना है। आप इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश को एक एक टॉपिक वाइज पूरा क्लियर कर लीजिए, हिंदी लिए हैं तो इंग्लिश आप हिंदी को क्लियर कर लीजिए, पूरा एक एक टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। एंड आपको सब्जेक्ट एबिलिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जीके जीएस में भी काम आ जाएगा, सब्जेक्ट एबिलिटी में भी काम आ जाएगा। अगर आपका मैथ साइंस है तो आप ज्यादा उसमें फोकस ना करके बल्कि आप जो है लैंग्वेज एंड रीजनिंग एंड स्टैटिक जीके विविध पे फोकस कर दीजिए, उधर ही आपका स्कोर बन जाएगा। और इधर जो सब्जेक्ट एबिलिटी वाला पोर्शन आ रहा है, जैसे आपका कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, साइंस है, तो 50 में से 20-25 आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लैंग्वेज, रीजनिंग, जीके में, स्टैटिक जीके विविध में आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। इन सब्जेक्ट को पढ़कर आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम कहां से पढ़ें ताकि कम समय में हम बेहतरीन तैयारी कर सकें, तो आप लोगों के लिए जो है एक रामबाण नोट्स लॉन्च किया गया है। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, मात्र 49 रुपए में आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी वर्गों के लिए है, आपका कोई भी स्ट्रीम हो। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के मिक्स
क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन का आपको जो है सोल्यूशन, बेहतरीन सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका भी सपना है गवर्नमेंट सीट में एडमिशन लेने का या प्राइवेट में ही एग्जाम निकाल के आपको एडमिशन लेना है, तो इस नोट्स को ले लो, क्योंकि अंतिम समय बचा हुआ है। क्योंकि तैयारी करने के लिए भी समय होना चाहिए, रिवीजन करने के लिए भी समय होना चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी समय होना चाहिए, क्योंकि 10 दिन में तो यह तैयारी आप कर नहीं पाओगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, आप इस पे मैसेज करें, आपको तुरंत नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे डाउट ये है, अगर 400 में से क्या 100 से नंबर कम आता है, 50, 60, 70, 80, 90 आता है, क्या एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल आपका हो जाएगा भाई, बिल्कुल। ये गारंटी हम लेते हैं, हम आपका एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। और बहुत ही कम फीस में आपका करवा देंगे, मात्र 50,000 में, ठीक है। टोटल 2 साल का जब हम आपसे फीस लेंगे 50,000, ठीक है। हम SC ST कैंडिडेट का स्कॉलरशिप बेस्ड प्रीवियस ले लेते हैं। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं? राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है। आप बिहार से हो, यूपी से के अदर जिले से हो, तो यहाँ पे बार बार आपको आना नहीं पड़ेगा। ईयरली एग्जाम है, वर्ष में एक बार आपको आना पड़ेगा। जब आप एग्जाम देने आओगे तो रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा हम आप लोगों को देंगे, ठीक है ना। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम देने के बाद आपको एडमिशन लेना ही है। तो नंबर सेव करके रखिए साहिल सर के नाम से। अगर आपको हमसे मिलना है तो आप आ सकते हैं प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप एक बार मिल सकते हैं हमसे, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ट्रस्ट आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी आप लोग तैयारी में लगे रहो। अंतिम तिथि 30 अप्रैल है, अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो फॉर्म फिल कर दो। आवेदन संख्या 4 लाख प्लस हो गई है। एडमिट कार्ड आपको जो है 1 जून से 1 हफ्ते पहले आपको देखने को मिल जाएगी, और एडमिशन आपका हो जाएगा 100%। और बिना एग्जाम दिए आपका एडमिशन नहीं होगा, तो ये आप मान के चलिए एग्जाम देना मस्ट है। आप कहीं से भी हो तो एग्जाम जरूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पर डेली क्लासेस भी हो रही हैं। जो क्लासेस मैं ला रहा हूं अब, उन क्लासेस को आपको जरूर से जरूर देखना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे एंट्रेंस एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, एंड बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसे लाया जाता है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत जो है मायने रखता है। स्टेट सीटेट एग्जाम को पहले ही प्रयास में कैसे क्वालिफाई करें, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और क्लासेस आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में।